वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जिंदा कौमों पर ही हालात आते हैं और फकत मुसलमान ही एक जिंदा कौम है, मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। चौकसी ने अमरीकियों को भी लगाया चूना, असली बताकर बेचता था लैब में बने हीरे। नीतीश के फैसले को प्रशांत किशोर ने बताया बड़ी गलती, जेडीयू में घुमसान। लगता है चोर ने हुकूमत को राफेल का दस्तावेज लौटा दिया, चिदंबरम का तंज। वीडियो लंदन की सड़कों पर मुस्कुराता घूम रहा है भगोड़ा छोटा मोदी। वह अटॉर्नी जनरल साहब, राफेल दस्तावेजात चोरी नहीं हुई, उनकी फोटो कॉपी करवाई गई। इश्क और मोहब्बत की वजह से एक शख्स ने भाई के साथ मिलकर बीवी का कत्ल कर दिया। राहुल गांधी का वजीर आजम से सवाल, क्या मसूद अजहर को बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान नहीं भेजा? कर्ज में डूबे अनिल अंबानी को गुजरात में 648 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बनाने का ठेका मिला। फडणवीस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने दिया जोरदार झटका, 6300 करोड़ का ठेका रद्द। हिंदुस्तानी हुदूद में फिर घुस आए पाकिस्तानी ड्रोन, फौज ने मार गिराया। ट्रंप की वजह से एप्पल के मालिक को अपना नाम बदलना पड़ा। अमेरिका में मुसलमान तबका सबसे ज्यादा तफरीकबाजी का शिकार। ट्रंप की तुर्की पर तिजारती पाबंदियां और एर्दोगान की पुरअसरार खामोशी। फिलिस्तीनी फिदाई हमलावर के मरकजी सहूलतकार पर फर्द जुर्म आयद। वुमेन डे के मौके पर सूडान में खवातीन कैदियों की रिहाई मिल गई। इसराइली पाबंदियों के बावजूद 40,000 फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में। जमाल खाशिगजी कत्ल के खिलाफ एहतिजाज के तौर पर $400 मिलियन सऊदी अरब को लौटा दिए। शेखुल अजहर ने ताअद्दुद अज़वाज से मुतालिक नया फतवा जारी कर दिया। अलजज़ाइर की हुकूमत जमात के मुतादिद अरकान पार्लियामेंट मुस्तफ़ा, टीवी रिपोर्ट। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुँचाने में हमारी मदद करें। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, जहां अल्लाह ने अच्छाई को पैदा किया वहीं बुराई को भी पैदा किया। जहां जन्नत को बनाया वहीं जहन्नम को भी बनाया। जहां एक तरफ फरिश्तों को पैदा किया वहीं शयातीन को भी पैदा किया। जहां नबियों को पैदा किया वहीं फिरौनों को भी पैदा किया। इसी तरह अल्लाह ने जहां हक को पैदा किया वहां बातिल को भी पैदा किया है, लेकिन बातिल पैदा हुआ है मिटने के लिए और हक पैदा हुआ है गालिब आने के लिए। लिहाजा जो कौम हक पर हो उनको बातिल कुव्वतें झुकाने की कोशिश करती है और राय हक के मुसाफिरों पर हालात, खतरात, आजमाइश और इम्तिहानात का आना तय है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मस्जिद ताहा, डीजे हल्ली, बेंगलुरु में हजारों फर्जंदान इस्लाम से खिताब करते हुए मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी मद्दिज़िल्लहु ने किया। अब खबर नई दिल्ली से। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 12,700 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले के मुलजिम हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर अब अमेरिकियों को भी ठगने का इल्जाम लगा है। दरअसल अमेरिका की दिवालिया अदालत ने चोकसी के अमेरिका में वाक़ सैमुअल ज्वेलर्स कंपनी के खिलाफ जांच के हुक्म दिए थे। तहकीकात में पता चला है कि चोकसी की कंपनी असली हीरों की जगह ग्राहकों को लैब में बनाए गए हीरा बेचा करती थी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में शाया खबर के मुताबिक इस जांच में पता चला कि चोकसी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की एक लेबोरेटरी में खुफिया तौर से हीरे बनवाता था। इससे पहले भी चोकसी के एक सीनियर मुलाजिम ने भी इल्जाम लगाया था कि इसकी कंपनी नकली हीरों को असली बताकर बेचा करती थी। अब खबर बिहार से। ऐसा लग रहा है कि बिहार की मुख्तदर पार्टी जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबर है कि जेडीयू के कौमी सदर नीतीश कुमार पार्टी के कौमी नायब सदर प्रशांत कुमार से नाराज चल रहे हैं। दरअसल हिकमत अमली साज से रहनुमा बने प्रशांत किशोर ने हाल ही में ऐसे बयान दिए हैं जो आने वाले आम इंतखाबात में जेडीयू के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ इसी का सियासी फायदा उठा सकता है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के साथ एक मरतबा फिर नीतीश के इत्तेहाद करने के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। अब खबर नई दिल्ली से। राफेल से मुतालिक कागजात चोरी होने पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के ताजा दावे ने एक बार फिर अपोजिशन को हमले का मौका दे दिया है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा है कि लगता है कि चोर ने हुकूमत को राफेल का दस्तावेज लौटा दिया है। दरअसल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कुछ कागजात चोरी हो गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। पंजाब नेशनल बैंक का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले जिस हीरा कारोबारी नीरव मोदी को हिंदुस्तानी जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं, वो बेफिक्र होकर लंदन की सड़कों पर घूम रहा है। नीरव मोदी का एक वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें वो लंदन की सड़कों पर घूमता हुआ और मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के सहाफी ने नीरव मोदी से सड़कों पर चलते हुए कई सवाल भी पूछे, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए सिर्फ नो कमेंट्स कहता रहा। दी टेलीग्राफ ने नीरव मोदी का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। एक और खबर नई दिल्ली से। वेणुगोपाल ये जानकर कह रहे हैं या उनसे गलती हुई है, लेकिन दोनों ही सूरतों में हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी और गलती है, क्योंकि वो अदालत में हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी हर बात को हुकूमत की बात माना जाता है। पहले अदालत में राफेल मामले में सीएजी और पीएसी का गलत जिक्र करने पर वो कह चुके हैं कि वो टाइपिंग की गलती थी, और अब उन्होंने अदालत में राफेल की दस्तावेजात चोरी होने की बात से इंकार करते हुए पलटी मारते हुए कहा है कि वो दरअसल कहना यह चाहते थे कि अर्जी करने वालों ने दस्तावेजात की फोटो कॉपी कराई है और दस्तावेजात चोरी नहीं हुए हैं। एक ही मामले में 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में अपने गलत बयानी का इतराफ करने के पीछे अटॉर्नी जनरल का मकसद कुछ और तो नहीं है, या फिर वो जो कह रहे हैं वो अल्फाज उनके नहीं बल्कि वो कहीं से डिक्टेशन ले रहे हैं। वाज़िर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बुध को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजात वज़ारत दिफा से चोरी हो गए हैं, जबकि जुम्मा को अपने इस बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि दस्तावेजात चोरी नहीं हुए। उन्होंने मजीद कहा कि दरअसल कहना चाह रहे थे कि सौदे की जांच की मांग करने वाले अर्जी गुजारों ने दस्तावेजात की फोटो कॉपी का इस्तेमाल किया है और ये दस्तावेजात हुकूमत के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं। अब खबर बिहार से। बिहार में मगरबी चंपारण जिले के शिकारीपुर थाना इलाके में इश्क और मोहब्बत की वजह से एक शख्स ने भाई के साथ मिलकर अहलिया का कत्ल कर दिया है। पुलिस जराये ने बताया है कि मिलदहदिया पोकरिया गांव बाशिंदा सुनील महतो का इश्क नरकटियागंज की एक खातून के साथ चल रहा था। उसकी जानकारी होने के बाद अहलिया आशा देवी ने जब मुखालिफत की, तब सुनील ने भाई के साथ मिलकर देर शाम उसका गला काट दिया और कत्ल कर दिया। मुतवफ़िया का शोहर रेलवे में नौकरी करता है। इस सिलसिले में मुतवफ़िया की मां ने शोहर और देवर के खिलाफ मुतालिका थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वाक़े के बाद से मुलजिम फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लाश पोस्टमार्टम के लिए महारानी जानकी कन्नूर अस्पताल भेज दी गई है। अब खबर बेंगलुरु से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस दौरान उन्होंने हावेरी में एक रैली को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर पुलवामा हमले, राफेल डील और बेरोजगारी जैसे मौज़ूआत पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं। मेरा वज़ीर-ए-आज़म से सीधा सवाल है, इनकी शहादत का जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी हुकूमत ने मसूद अजहर को जेल से निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा? नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी मुशीर अजीत डोभाल मसूद अजहर को छोड़कर आए। मोदी जी, हम आपकी तरह दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकते। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल डील की जांच शुरू करने पर निसफ शब को सीबीआई डायरेक्टर को निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाओ, लेकिन कुछ ही घंटों में मोदी जी उसे फिर हटा देते हैं। अब खबर गुजरात से। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात के राजकोट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का ठेका मिल गया है। एयरपोर्ट राजकोट के हिरासर में बनाया जाएगा। कंपनी ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की है। अंबानी को मिले इस ठेके की कीमत 648 करोड़ रुपए है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिलायंस के अलावा एल&टी, एफकॉन, दिलीप बिल्डकॉन और गायत्री प्रोजेक्ट समेत 9 कंपनियों ने दरखास्त दी थी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से कहा गया है कि इसने सबसे ज्यादा टेक्निक स्कोर 92.2% हासिल किया और उसकी बोली सबसे कम थी। एयरपोर्ट अहमदाबाद और राजकोट को जोड़ने वाले कौमी शाहराह के पास और राजकोट एयरपोर्ट से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा। अब खबर मुंबई से।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस हुकूमत को जोरदार झटका दिया है। अदालत ने वजारत बराए खवातीन और अतफाल तरक्की की जानिब से जारी 6,300 करोड़ रुपए के फूड कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। इसके तहत स्कूली बच्चों की मुगव्वी ग़िज़ा फराहम किया जाना था। यह ठेका 2016 में जारी किया गया था। अदालत का कहना है कि इस ठेके में लाजमी शराइत की खिलाफवर्जी की गई है। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह लफ्ज़ों में यह भी कहा कि ठेके से मुतालिक ज़रूरी शर्तों पर अमल नहीं किया गया और ठेका ख़वातीन के खुद मुख्तार ग्रुपों को न देकर बड़े सनअतकारों को दिया गया है। अदालत के इस फैसले से इंतखाब में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर पंकजा मुंडे को लगा है। पंकजा मुंडे पर पहले से ही खाने के अशिया से मुतालिक घोटाले का इल्जाम है और फिर 106 करोड़ के मोबाइल घोटाले का इल्जाम भी गुज़िश्ता दिनों ही उन पर आयद किया गया है। हालांकि वजीर आला देवेंद्र फडणवीस किसी भी तरह के घोटाले के इल्जामात को गलत ठहरा रहे हैं। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में जिला श्री गंगानगर से मुत्तसिल हिंदुस्तान पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरहद पर जुमा की रात पाकिस्तान की जानिब से 2 ड्रोन हिंदुस्तानी फिजाई हुदूद में घुसाने की खबर है। सरहद पर चौकस हिंदुस्तानी फौज ने ड्रोनों को मार गिराने का भी दावा किया है। मार गिराने के लिए मोर्टार के गोले दागे हैं। एक ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया जबकि दूसरे को हिंदुस्तानी फौज ने मार गिराया है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। मार गिराए गए यूएवी के बाकियात को तलाश करने के लिए सुबह सरहदी इलाके में फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई। सरहदी देहात में गुरुद्वारों, मंदिरों, मसाजिद से ऐलान कराए गए कि अगर किसी को कोई मुश्तबा चीज कहीं पड़ी हुई दिखाई दी तो उसकी इत्तला बीएसएफ की नजदीकी पोस्ट, नजदीकी कैंप पर तैनात फौज या पुलिस एहलकारों को दी जाए। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहम शख्सियत के नाम बिगाड़ने की वजह से मशहूर हैं। हाल ही में उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के मालिक का नाम टिम टॉक के बजाय टिम एप्पल पुकारा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तंज़ मज़ाह का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में होने वाली एक तकरीब में टीम कोक भी शरीक थे। सदर ट्रंप ने उनका नाम टीम कोक के बजाय उन्हें टीम एप्पल के नाम से पुकारा। सदर ट्रंप टीम कोक को टेक्नोलॉजी के मैदान में गिरां कीमत खिदमत अंजाम देने और अमेरिका में हजारों अफराद को रोजगार फराहम करने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करना चाहते थे। ताहम सदर की तरफ से टीम कोक का नाम बिगाड़ने पर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। ताहम खुद टीम कोक ने सदर ट्रंप के अल्फाज पर नाराजगी बजाय ट्विटर पर मौजूद अपनी फाइल में अपना नाम तब्दील करते हुए टीम कोक से टीम एप्पल कर दिया। अब खबर अमेरिका से। मुत्तहिदा अमेरिका में मुनाकिदा एक ताज़ा सर्वे के नताइज के मुताबिक मुल्क में सबसे ज्यादा तफरीकबाजी का निशाना बनने वाला दीनी ग्रुप मुसलमानों का है। अमरीकी पेश खबरों के पोर्टल दी हिल और तहकीकाती फर्म हेल्थ एक्स की शराकतदारी के साथ सरअंजाम पाने वाले इस सर्वे में अमेरिका में तफरीकबाजी का निशाना बनने वाले दीनी ग्रोहों की सूरत हाल के हवाले से नताइज पर तहकीकात की गई हैं। यकुमता 3 मार्च 3000 रजिस्टर्ड राय दहिंदगान के साथ होने वाले इस सर्वे में शुरका के 85% का कहना है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा तफरीकबाजी का निशाना बनने वाले मुसलमान शहरी हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की रुकनीत हासिल करने वाले पहले मुसलमान मेंबर इल्हान उमर की इसराइल के बारे में सिर्फ सर्फ करदा अल्फाज के बाद छिड़ने वाली बहस के माहौल में कराए गए इस सर्वे को मुल्क में दीनी तफरीकबाजी के बारे में नजरियात को मंजर आम पर लाए जाने के एतबार से बामाना पाया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की और अमेरिका के दरमियान हालिया अय्याम में एक बार फिर तनाव देखा जा रहा है। तुर्की रूस से फिजाई दिफाई निजाम S-400 की खरीदारी के लिए कोशां है और जबकि अमेरिका ने अनकरा को इस दिफाई डील पर वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ये मुआहिदा होता है तो अमेरिका तुर्की के साथ F-35 तैयारों की डील मनसूख कर देगा। दूसरी तरफ सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो S-400 दिफाई निजाम जरूर खरीद करेगा। इस बाहमी तनकीद और तौबीख के जिलों में ये खबरें भी आई हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर तिजारती पाबंदियां आयद करना शुरू की हैं, मगर अमेरिकी इक़दामात पर तुर्क सदर खामोश हैं। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइल के इब्रानी ज़राए अबलाग के मुताबिक गुज़िश्ता बरस मुसलसल 2 माह तक मफरूर रहने वाले फिलिस्तीनी फिदाई हमलावर अशरफ नाआलूद को गिरफ्तारी से बचाने में मुआवनत करने वाले एक फिलिस्तीनी शहरी बकर खरियूश पर फर्द जुर्म आयद किया है। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक इसराइली फौज ने दावा किया है कि बकर खरियूश ने अशर नाआलूद को एक फिदाई हमले में कामयाबी से फरार कराने में उसकी मदद की थी और उसे मुसलसल 2 माह तक गिरफ्तारी से बचाया था। इलाकी सिहनी फौज बकर खरियूश को पकड़ने में कामयाब हो गई और उसके बाद अशरफ नाआलूद को इसराइली फौज ने एक वहशाना हमले में
शहीद कर दिया था। इसराइल की इब्रानी टीवी चैनल 7 के मुताबिक इसराइल की सालिम फौजी अदालत ने जेर हिरासत बकर करियूश पर फर्द जुर्म आयद किया है, जिसमें उसे तवील कैद की सजा हो सकती है। अब खबर सूडान से। सूडान के सदर उमर अल बशीर ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार की जाने वाली तमाम ख़वातीन कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया है। यह ऐलान मुल्क के 2 बड़े शहरों में मुजाहिरीन की जुमा के रोज किए जाने वाले एहतिजाजी मार्च से 2 घंटे कबल सामने आया। 19 दिसंबर से सूडान के दारहुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन रोजाने की बुनियाद पर एहतिजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली फौज और पुलिस की तरफ से अल-कुद्स में खड़ी की गई रुकावटों के बावजूद हजारों फिलिस्तीनी नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद अक्सा में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक जुमा के रोज अल-सबा सिहनी फौज की भारी नफरी ने मस्जिद अक्सा को घेरे में लेकर मुकद्दस मकाम में आने वाले फिलिस्तीनी नमाजियों को हरासा करने उन्हें रोकने का सिलसिला शुरू कर दिया था। बैतुल मक़दिस के मकामी ज़राए के मुताबिक कल जुमा को 40,000 फिलिस्तीनियों ने क़िबले अव्वल में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर इसराइली फौज ने इलाके की नाकाबंदी कर दी थी। ताहम सिहनी फौज की तमाम तर रुकावटें तोड़कर फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में पहुंचने में कामयाब रहे। अब खबर अमेरिका से। हॉलीवुड की अहम और बासलाहियत एजेंसियों में से एनडीओर ने सऊदी अरब से वसूल करदा $400 मिलियन की खतीर रकम जमाल खाशोगी कत्ल के खिलाफ एहतिजाजी तौर पर वापस लौटा दिया है। ऑरियल एमनुअल की जेर इंतजामिया के एंडवेर और सऊदी अरब के माबेन गुज़श्ता मौसम बहार में $400 मिलियन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। एमनुअल हुकाम को बताया है कि वो $400 मिलियन वापस लौटाना चाहते हैं। बताया कि वो सऊदी अरब के रद्दअमल से खौफजदा होने की बिना पर खुसूसी गार्ड्स के साथ सफर करते हैं। ज़राए का कहना है कि चंद हफ्ते पेशतर फर्म ने खाशोगी कत्ल के खिलाफ एहतिजाज के तौर पर मज़कूरा रकम को सऊदी हुकाम को लौटाने और उनके साथ शराकतदारी का खात्मा करने का ऐलान किया था। अब खबर काहिरा से। मिस्र की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह और दारुल इफ्ता जामिया अज़हर के सरबराह डॉक्टर अहमद तैयब का कहना है कि पहली अहलिया को जानते बूझते जुल्म का शिकार करने की नीयत से दूसरी शादी करने वाले को अल्लाह के यहाँ सख्त अजाब दिया जाएगा। मिस्र के एक सैटेलाइट टीवी पर अपने हफ्तावार प्रोग्राम में शेख अज़हर ने तअद्दुद अज़वाज के मामले पर इस्लामी शराइत के मौजू पर तफसीली इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि दूसरी शादी के हवाले बेगमात के दरमियान अदल की शर्त निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि अदल का तस्वुर माशिरत, बच्चों की तालीम और तरबियत, इन्फाक समेत चेहरे पर मुस्कुराहट जैसी उमूर में भी रासिख किया गया है। रोज़े क़यामत अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए बेगमात के दरमियान अदल के उसूल की पैरवी बहुत ही ज़रूरी है। अब खबर अलजज़ाइर से। अलजज़ाइर की हुक्मरान जमात नेशनल लिबरेशन फ्रंट FLN के मुतादिद अरकान पार्लियामेंट ने आईवान की रुकनीत से इस्तीफा देकर हुकूमत मुखालिफ अवाम के मुजाहिरों में शिरकत शुरू कर दी है। इस अमर का इंकिशाफ अलजज़ाइर की निजी टीवी अशुरूक ने अपने हालिया नशरिये में कहा है। इस ज़िम्न में मज़ीद ताज़ा तफसीलात नहीं मिल सकी। जज़ाइर में अवाम सदर अब्दुल अजीज़ बोतख्लीका की जानिब से 5वीं बार सदारती इंतखाब लड़ने के फैसले के खिलाफ कई हफ्तों से मुजाहरे कर रहे हैं। इधर सदर बोतख्लीका के 5वीं मरतबा सदारती इंतखाब लड़ने के फैसले के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा करने की पादाश में दारुल हुकूमत में पुलिस ने कम से कम 195 अफराद को हिरासत में ले लिया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।